Welcome to my channel and my series Hardy Zone 5B Garden. Spring almost आ चुका है, but here in Canada summer is still little away. But क्योंकि अब टेम्परेचर सेटल डाउन होने लगा है, हमारा लास्ट फ्रॉस्ट डे कल बीत चुका है, हमने खूब बारिशें देखी हैं। थैंकफुली फ्रॉस्ट काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन मैं एक स्पेशली एल्मेनिक कैलेंडर, कैनेडियन एल्मेनिक कैलेंडर फॉलो करती हूँ, जो कि यहाँ पर यूजुअली फार्मर्स यूज़ करते हैं, हर जगह ही फार्मर्स यूज़ करते हैं। और उससे क्या आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कब आप रेडी हैं बाहर अपना गार्डन स्टार्ट करने के लिए। तो यूजुअली कुछ क्रॉप्स जो हैं वो आप फ्रॉस्ट डे से 1-2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और कुछ उसके बाद में। मैं यूजुअली 2 हफ्ते एक्स्ट्रा टाइम लेती हूँ बेस्ड ऑन माई 10 years एक्सपीरियंस हेयर, क्योंकि यहाँ कहते हैं कनाडा में 3 W's का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मे बी 1 W इज़ ऑब्जेक्शनेबल टू एवरीवन, बट बाकी के 2 W हैं, वेदर और विंड। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं अपना गार्डन सेट करने वाली हूँ फॉर माई कमिंग अप वेजिटेबल गार्डन। मैं कैसे अपनी सारी क्यारियाँ सेट करूँगी, आपको कुछ टिप्स दूँगी, छोटा सा गार्डन टूर आपको दूँगी सेट होने के बाद और सेट होने से पहले। कैसे कैसे मैंने कौन कौन से स्पॉट पे, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि आप कैसे प्लान और प्रिपेयर करें अपना गार्डन भी, अगर आप भी मेरी तरह एक कोल्ड रीजन में रहते हैं या फिर स्पेशली कनाडा के किसी 5B जोन में ही रहते हैं, तो मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ टिप्स। और आप कब रेडी हैं डायरेक्टली सो करने के लिए, कब नहीं हैं, तो वी विल शेयर। एंड कौन कौन सी जो वेजिटेबल्स हैं वो, अगर आपके हर एक के गार्डन में, देखिए पूरा सनी गार्डन हर एक का नहीं होता, सो आई एम गोना शेयर कि आपकी कौन सी वेजिटेबल्स की वैरायटी आप फुल सन में लगा सकते हैं, कौन सी सेमी शेड में और कौन सी बिल्कुल शेड में। अगर आपका बिल्कुल शेड गार्डन है तो आप क्या क्या चूज़ करें। अगर कुछ टाइम हुआ तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन सी क्रॉप कितनी दिन में आपको फ्रूटिंग दे देगी, पर देखते हैं वीडियो कितनी लंबी बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये छोटा सा गार्डन है, वो हमारी एंट्रेंस है बैकयार्ड की। ज़्यादा स्पेस नहीं है पर इनफ। ये क्यारियाँ देखिए, मैं मिट्टी वगैरह डाल चुकी हूँ, जो रेस्ड बेड हैं उन्हें सेट कर चुकी हूँ। आई विल गोना टेल यू हाउ मैंने कैसे किया है, बट ये जो क्यारियाँ हैं ये मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ। कुछ क्यारियाँ साफ करनी है, ये देखिए। और आप ये बिन्स जो रखे हुए देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे रेस्ड बेड का ही काम करते हैं, पर मैं इनमें कंपोस्ट भी शुरू कर देती हूँ, तो नीचे कंपोस्ट बनती रहेगी, ऊपर आई विल स्टार्ट प्लांटिंग माय प्लांट्स। ये छोटा सा पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये भी मेरे कंपोस्ट बिन्स हैं। और अगर आप ये देख पा रहे हैं, वो छोटी सी जो स्पेस है वहाँ ये मेरे लीफ कंपोस्ट बैग्स हैं। वो ग्रीन बिन में मेरी कंपोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, जो मैंने पिछले साल बनाई थी। और अगर आप उधर देख पा रहे हैं तो वो मेरा ओपन पिट है। मेरी जितनी भी वेस्ट लीफ और ग्रास है, ग्रास कटिंग्स, क्लिपिंग्स, वो सब मैं उस ओपन पिट में डालती हूँ, और वो सब अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। पिछले साल की कलेक्शन है, पूरे साल की जो घास की कटिंग्स हैं मैंने वहीं पर डाली हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये देखिए, ये मैंने जो क्यारी बनाई है रेस्ड बेड के बाहर की जो क्यारी है, ये क्यारी मैंने नो डिग मेथड से बनाई है। आपके साथ मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी उसके लिए। नो डिग मेथड मतलब यहाँ सारी घास थी, यहाँ पर घास थी सारी, मैंने कोई खुदाई नहीं की है, सिंपल मैंने उस मेथड से क्यारी बना दी है। जब लास्ट टाइम फॉल हुआ तो मैंने वहाँ क्यारी में ये सारा पेपर लगाकर, और मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर बिना खोदे ये मेरी क्यारी अब रेडी है। ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, ये इतनी सारी वीड्स जो आप देख रहे हैं, जब हम शाम तक जब इसका पूरा क्लीन अप हो जाएगा, देन आई विल शो यू हाउ क्लीन इट विल लुक। तो ये क्यारी आप देख रहे हैं शेड के साथ, ये मैंने पिछले गर्मियों में प्लांटिंग सीजन में ही बनाई डायरेक्टली, और राइट अवे मैंने इसमें तोरी बो दी थी, जुकीनीज मैंने राइट अवे बो दी थी, एंड दे वर सो नाइस। मुझे इतना अच्छा हार्वेस्ट मिला है। सो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि
ये क्यारी बनाने का तरीका सबसे बेस्ट है। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी खुदाई के, कुदाली के आप क्यारी अपनी जहाँ मर्जी बना सकते हैं। एंड अपने आप जो नीचे माइक्रोब्स होते हैं वो अपने आप प्लांट्स अपनी रूट्स अपनी जगह बना लेती हैं। ये देखिए मेरी रेडीमेड ट्रेलिस मैंने बनाई है। यहाँ पर मैं यूजुअली घिया और करेले बोती हूँ तो वो अपने आप ट्रेलिस चढ़ जाते हैं। ये मैंने नेट पूरा लगाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट वे। ये आप देख रहे हैं ये क्यारी मेरी, मैं यहाँ टमाटर और खीरे यूजुअली बोती हूँ। सो ये ट्रेलिस हमने लास्ट वीक रेडी कर दी है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। आज हमारा यहाँ कुछ अभी ये मेंटेनेंस वर्क होना है। ये जो मेरे शेड की तरफ जो ये पाथवे जाता है इसको पूरा सेट होना है, तो हमने अभी ये क्यारी छेड़ी नहीं है। ये आज काम सारा हो जाएगा। सो देखते हैं शाम तक हम कितना कर पाते हैं। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, मेरे बेबीज बाहर आ चुके हैं। वी हैव ग्रोन इनफ कि उन्हें थोड़ी सी हवा दी जाए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। दिस इज हाउ दे विल गेट देयर स्ट्रेंथ टू बियर द आउटसाइड टेम्परेचर व्हेन आई ब्रिंग देम फाइनली आउट। ये हवा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज ये सब अभी मैं प्लांट नहीं करूँगी, पर इनके लिए आई वुड से इनका होम बेड तैयार करना आज का काम है। आज का टारगेट यही है। मिट्टी डालेंगे और सब कुछ प्रिपेयर करेंगे और मैं आपके साथ पूरा अपडेट शेयर करूँगी। और एट द एंड आप बने रहिए और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि क्या आप तरीका अपना सकते हैं अपने गार्डन में इन टिप्स को लेकर। तो बने रहिए, चलते हैं आगे। Welcome friends. So after the hard work of full day, we have completed the work. It has been a great day. It was a sunny day. It has now started raining. It actually started raining, but I have finished the work. So I'm going to give you a quick recap of what we have done. So let's get started. So this was the kyari that I was talking about. As you saw in the first half of the video, we have constructed this pathway very nicely. बहुत अच्छे से। अब ये क्यारी भी जो है वो थोड़ी सी रेस्ड हो गई है और आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ ये ट्रेलिस। सो ये पार्ट मेरा सबसे सनी पार्ट है। एज यू कैन सी यहाँ पर 7 से 8 घंटे की धूप रहती है। सुबह से आ जाती है और शाम तक रहती है। जैसा कि मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूँगी
कि कहाँ मैं क्या करती हूँ। ये क्यारी मैंने नई बनाई थी नो डिग मेथड से। यहाँ पर भी जाती हुई धूप भी रहती है, पर इस हिस्से में कम रहती है, उस हिस्से में ज़्यादा रहती है। तो जैसे मैंने बताया, ये ट्रेलिस जो लगी हुई है, यहाँ पर मैं करेला या बॉटल गॉर्ड घिया वो लगाऊंगी, यहाँ तोरई लगाऊंगी। ये जो क्यारियाँ आप देख रहे हैं पेड़ों के बीच में, यहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती है। 12 बजे के बाद आनी शुरू होती है, जब पूरा सन ऊपर होता है तो यहाँ पर पूरी धूप होती है। और यहाँ पर 12 बजे के बाद शाम को 4-5 बजे तक जाती हुई धूप उस क्यारी तक पूरी रहती है। यहाँ पर जो ये पेड़ है, ये पहले यहाँ था, हमने इसे मूव करके कोने में कर दिया क्योंकि वो हमारा बिल्कुल शेडी पोर्शन है, वहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। सो ये बॉक्सवुड का पेड़ है, ये आराम से वहाँ ग्रो होगा। तो ये क्यारी मैंने ऑक्यूपाई कर ली। यहाँ पर बिल्कुल जाते हुए तक एंड तक की धूप आती है। तो 12 बजे से लेके और 6 बजे तक की धूप आराम से आती है, 12 से भी पहले आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने स्क्वाशेस बोने वाली हूँ, यहाँ पर मैं अपने पेपर्स, और वहाँ पर भी मैं देखती हूँ शायद पेपर्स या चिली प्लांट। अब बात करते हैं सबसे शेडी कॉर्नर की। तो ये मेरा सबसे शेडी कॉर्नर है, यहाँ पर सेमी शेड यू कैन से। आप देख रहे हैं पीछे जो फेंस है, वहाँ से झिरियों में से धूप आती है, पर सुबह की धूप होती है और 12-2 बजे तक। पर अगर वार्म डे हो तो इसको वार्मथ पूरी मिलती है, पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है। इट वाज नॉट आई वुड से शेडी, बट इट्स वार्मथ रहती है यहाँ पर पूरी धूप डायरेक्ट जैसे तेज धूप नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं सारे मैंने यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर अरबी बो चुकी हूँ सुबह, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये मिट्टी मैं सारी पूरी रीडन कर दी है, बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अब आपको जो बताने वाली हूँ वो सब्जियाँ मैं यहाँ बोऊंगी जो शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, जैसे स्विस चार्ड, पालक, और मैं वहाँ पर मूली लगाऊंगी, छोटी मूली। वो बकेट जैसे मैंने आपको बताया उसमें मेरा कंपोस्ट बन रहा है, और उसी में मैंने आलू भी किए थे पिछली बारी। इस बार मैं देखती हूँ आलू करती हूँ या कुछ और करती हूँ, बीन्स करती हूँ, क्या करती हूँ। पर यहाँ पर भी कम धूप आती है, तो आई विल सी इसके अंदर मैं क्या लगाती हूँ। मे बी शायद लेटस लगाऊं, आई विल सी क्या होता है। लॉकडाउन भी चल रहा है। ये पोर्शन पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं इस बेड के अंदर तो पक्का बुश बीन्स लगेंगे और बैंगन लगेंगे। यहाँ पर इस बार मैंने प्लान किया है शायद सरसों मैं बोऊं। ये क्यारी मैंने इसीलिए पर्पस से बनाई थी। सरसों और मेथी यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर पूरी धूप आती है। अब जैसा कि आप देख चुके हैं, ये प्लांटर्स मैंने रेडी कर लिए थे। इन प्लांटर्स में मैं बीट्स बोने वाली हूँ। तो 4 प्लांटर्स मैंने रेडी किए हैं, 4 प्लांटर्स में मैं बीट बोने वाली हूँ। और ये वाला जो बैग है आप देख रहे हैं, इसमें आलू जाने वाले हैं। सो जैसा कि पहले मैं दिखा चुकी हूँ, ये पूरा व्यू है, पूरा सेट हो चुका है। और एक एडिशन हमने इस बार किया है, क्योंकि मैंने ये क्यारी नई बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ईव स्टॉफ पहले नहीं था। ये ईव स्टॉफ आज ही मेरे हस्बैंड ने इंस्टॉल किया है। होता क्या था, क्योंकि ये शेड नॉर्मल है, जब बारिश आती थी तो पानी पूरा क्यारी में आके पौधों को डिस्टर्ब करता था, सीधा क्यारी में ऐसे शार्प एज की तरह गिरता था और पूरे पौधे खराब होते थे। अब ये ईस्ट ऑफ लगने से पानी सारा पीछे गिरेगा। सो ये नया काम हो चुका है। और ये मेरे वंडरफुल लिली लाइलक के पौधे हैं, सॉरी नॉट लिली। ये देखिए कलियों से भर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कलियां आएंगी। और जैसे ही ये ब्लूम होगा, ये यूजुअली मई एंड या जून तक ब्लूम हो जाता है। सो जस्ट पार्डन लिटिल बिट मेस, क्योंकि एकदम से गीला हो गया, बारिश की बौछार आ गई, घास गीली हो गई, मैं काट नहीं पाई। सो बट अदरवाइज ऑलमोस्ट सेट। सो मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वी विल बी रेडी टू प्लांट आवर प्लांट बेड्स। सो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने गार्डन की लोकेशन बताई, सनी, सेमी शेड, शेड एंड अगेन सनी। तो आप भी उस हिसाब से अपने गार्डन में प्लान करें। और क्या क्या आप प्लान कर सकते हैं हार्डी जोन 5B के अकॉर्डिंग, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सॉरी, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा ठंडा है। पर जैसे कि मैंने अपना गार्डन प्लान किया है, आपका गार्डन छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपको अपने गार्डन की पहले सनी लोकेशंस को स्पॉट करना पड़ेगा। आप स्पॉट कीजिए
और देखिए कि थोड़ा सा एक जैसे मैंने किया था, मैं तो टाइम नोट किया था लिटरली, किस हिस्से में, गार्डन के किस हिस्से में कितनी देर धूप पूरी रहती है, कितनी देर चली जाती है। तो आप पूरा टाइम नोट कीजिए कि कितने घंटे की धूप आती है, और उस हिसाब से आप अपने प्लांट्स को अरेंज कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कौन से प्लांट का क्या साइकिल है, कितनी देर में फ्रूट देता है, तो उसको क्या लगाना वर्थ है आपके गार्डन में। अगर आपके गार्डन में पूरी धूप नहीं आती, इट्स नॉट वर्थ इट कि आप स्क्वाशेस लगा लें और वो मर जाएंगे, लाइक दे वोंट ग्रो। और अगर ग्रो हो भी गए तो सिर्फ पत्ते आएंगे, आपको फ्रूट खाने के लिए नहीं मिलेगा। सो जस्ट बी माइंडफुल कि आप क्या लगाते हैं, कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने सनी एरिया की, जो मेरा सनी पोर्शन है। जैसे कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो पहली क्यारी थी शेड के साथ, उसमें आप फुली सन एरिया में, आप जो फुल सन में जो चीज़ें होती हैं वो है स्क्वाशेस, क्यूकम्बर्स, किसी भी तरह का क्यूकम्बर, इंग्लिश क्यूकम्बर, मिनी क्यूकम्बर, पिकलिंग क्यूकम्बर, वट एवर यू वॉन्ट टू। आप पॉट में लगा सकते हैं, आप ज़मीन में लगा सकते हैं, नो वरीज, नो इश्यूज एट ऑल। आपकी जो चॉइस है, जो टेस्ट है, आप लगाएं। टोमेटोज धूप में ही होते हैं, तो जो भी हैवी फ्रूटिंग जो प्लांट्स हैं, और आई वुड से जिनमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, जैसे स्क्वाश फैमिली हो गई, टोमेटोज हो गए, और या रूट्स, जो रूट्स के प्लांट हैं जैसे हल्दी, टर्मरिक, पोटैटोज, इन सबको धूप चाहिए, पूरी धूप चाहिए, 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, जो रूट्स वाले प्लांट हैं उनमें आपकी मिट्टी बिल्कुल बुरबुरी होनी चाहिए। जैसे मैंने सुबह उस क्यारी में आपने देखा जहाँ मैंने मूली और वो सब लगाना है, और जो मैंने पॉट्स बनाए उसके अंदर आपने देखा मैंने रेत, सूखे पत्ते और अपनी जो गार्डन सॉइल है, मैं पूरा पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है, और वो बहुत ही बुरबुरी मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल लाइक हाफ डिकम्पोज सॉइल है। तो मुझे कंपोस्ट भी उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं मिलाऊंगी, लेकिन ओनली जब मैं प्लांट उसमें डालूंगी, क्योंकि कंपोस्ट में माइक्रोब्स होते हैं। अभी हम पूरा उसमें प्लांट नहीं है तो वो मिट्टी सूख जाती है, माइक्रोब्स मर जाएंगे। अभी कंपोस्ट मत डालिए, जो आप हाफ डिकम्पोज गार्डन सॉइल ला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप प्लांट लगाएं उसके बाद ही आप रूट फिलिंग करें। सो लिस्ट में आता है कॉर्न। ऑफ कोर्स मैं कॉर्न नहीं लगा सकती, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाएं, पर फुल सन। तो कॉर्न, टोमेटोज, पोटैटोज, चिली प्लांट्स, एनी काइंड ऑफ चिलीज, पेपर्स हो जाते हैं सेमी शेड में, पर चिली प्लांट्स, चिली की जो भी वैरायटी है, हैबेनेरो हो, थाई चिली हो, कोई भी चिली, वो आप केवल धूप में ही आपको फ्रूटिंग देगी। क्यूकम्बर्स, ओकरास, ये सारे जो सीड प्लांट्स हैं, वाटर कंटेंट है जिनके अंदर, वो सब फुल सन में होते हैं। अब बात करते हैं हम सेमी शेड में, जैसे सूरज भी आए और सेमी शेड हो, तो आप ग्रीन अनियंस लगा सकते हैं। चेरी टोमेटोज बहुत अच्छे होते हैं, पॉट में आप लगा सकते हैं। अगर आपको पूरा टोमेटो के लिए जगह नहीं है तो आप चेरी टोमेटोज पॉट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, लाइक यू कैन गेट फ्रूट इन 60 days, राइट। ग्रीन अनियंस 30 to 45 days। पोल बुश बीन्स मैं लगाने वाली हूँ वहाँ सेमी शेड में, भर भर के, टोकरी भर भर के उतरती हैं। जब सीजन आएगा जून से मई एंड के, जून मिड से लेके और ये अगस्त एंड तक आपको भर भर के टोकरी हर वीक बीन्स जो हैं वो आपको प्रोड्यूस देगा। बेल पेपर्स, वो सब आप उस जगह लगा सकते हैं। एग प्लांट्स, थोड़ी देर की 4-5 घंटे की धूप आती है, उसके बाद वो जलते नहीं हैं, तो एग प्लांट्स आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं शेडी एरिया की, जो बिल्कुल मेरा शेडी एरिया था। तो शेडी एरिया में आप मिंट लगाएं। आपने देखा था मैंने पॉट में मिंट लगाई थी, वो इसलिए सीढ़ियों पे रखा था क्योंकि वहां पर धूप चली जाती है और पॉट को मैं मूव कर सकती हूँ। तो आज ये देखिए मेरे पीछे मैंने ट्रे में भी एक मिंट लगा दिया है। आई एम ऑब्सेस्ड विद मिंट। तो बेसिल आप लगा सकते हैं, नॉट होली बेसिल, उसको धूप चाहिए। जो नॉर्मल इंग्लिश बेसिल है आप लगा सकते हैं। सिलेंट्रो, पार्सले, धूप चाहिए। सिलेंट्रो बहुत ज़्यादा गर्मी में बोल्ट हो जाता है, आई वुड से पार्सले लगाएं। लेटस, स्पिनच, आपका स्विस चार्ड, ब्रोकली, पीज, रेडिश, किसी भी तरह की रेडिश। अब जैसे ये जो मैंने क्यारी बनाई थी, इस कोने वाली क्यारी, ये वाली क्यारी जो मैंने बनाई थी, इसके अंदर मैं डायरेक्टली पीस भी बोने वाली हूँ। पीस की बेल आएगी, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं
पिछली बार मैंने पीस वहाँ धूप में लगा दिए थे तो अच्छे नहीं हुए थे। तो येलो पीस है मेरे पास, मैं ट्राई करूँगी एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो आप भी अपना गार्डन माइंडफुली सेट कीजिए, जिससे आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी और आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपना ग्रीन थंब। आप भी प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, मैंने भी कुछ गार्डनिंग की है और बहुत खुशी मिलती है अपने हाथ की उगाई हुई सब्जियों से। सो बी हैप्पी, स्टे सेफ, spend your time in your garden and stay positive. Everything is going to be all right. I know बहुत chaos है, पर आप अपना टाइम पॉजिटिव एनर्जी में डालिए, प्लांट्स में डालिए। प्लांट्स आर द बेस्ट सोर्स टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू योर लव्ड वंस। जितना आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी एनर्जी प्लांट्स में डालेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और देखिए कैसे स्पीडीली सब हील होंगे। So stay safe, stay happy and happy gardening. Thank you. Bye bye.